नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 हिंदी में काव्य में पाठ 3 गोस्वामी तुलसीदास जी के हम जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवनी में हमें देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और कुछ लोग उनका जन्म जो है 1554 में मानते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 126-27 वर्ष इनकी आयु आती है और कुछ लोग कहते हैं इनका जन्म 1583 में उत्पन्न हुआ था। और साथ ही साथ घट रामायण के रचयिता तुलसीदास साहब और राम गुलाम द्विवेदी ने प्राचीन जन्म के आधार पर और डॉक्टर ग्रियर्सन ने विश्वस्तीय सूत्र के आधार पर संवत 1589 या 1532 माना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कुछ इनके जन्म के विषय में जो है थोड़ी सी वो सटीक नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार ये तिथि ठीक है कि इनका जन्म 1589 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को हुआ था। और उनके बारे में कुछ लोग जन्म स्थान के बारे में कहते हैं कि इनका जन्म बांदा या जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था, कोई कहते हैं एटा के सोरों में हुआ था और कोई कहते हैं गोंडा जिले का वराज क्षेत्र मानते हैं। लेकिन रामचरित मानस में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। तो उसमें लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा, मैं पुनि निज गुर सुन सुनी कथा सो सुकर खेत। तो तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो राम भक्ति है और साख्य भाव की है, वो दास्य भाव की है। दास अपने आप को दास मानते हुए सगुण ब्रह्म की उपासना की है और रामाश्रयी शाखा के प्रमुख ये आप कवि हैं। तो इसमें कवि इन्होंने राम के चरित्र को उन्होंने अपने रामचरितमानस में उतारा है बच्चों। तो इस प्रकार से माना जाता है कि इनकी माता का नाम, पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। और दोहेज में कहा गया कि सुरतिया नरतिया नागतिया सब चाहत असोए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। और इस प्रकार से इन्होंने कविता वाली में भी लिखा कि मात पिता जग जोय तजो विधु ना लखे कछु बलि भाई। और कहते हैं कि इनके माता पिता ने इनको बचपन में त्याग दिया था और इनका जीवन बड़े कष्ट में बीता। ये अपने गुरु के नरहरिदास जी के साथ ही आ गए और इन्होंने वेद वेदांत इतिहास आदि का क्या पारंगत उसमें हो गए पढ़ने में। और इनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या रत्नावली से हुआ था और जिससे अत्यधिक प्रेम करते थे, जिसकी उन्होंने बहुत बुराई भी की थी। उन्होंने उन्हें धिकारा था, लाज ना लागत आपको दोरे आओ इस साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्थि चर मैं दे मम तामे ऐसे प्रीति, तैसी तो श्री राम माँ हो न भवती थी। उन्होंने कहा था कि देखो तुम मुझसे शरीर से हार्ड मांस के से प्रेम करते हो, इतना प्रेम तुम भगवान श्री राम से करो, तुम्हारी जो है मुक्ति हो जाए। और ये बात सुनकर तुलसीदास जी को विरक्ति पैदा हो गई और वे काशी आ गए, वहाँ से वे अयोध्या चले गए और उन्होंने कई तीर्थ स्थान जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीनाथ, कैलाश मानसरोवर में यात्रा करी। और संवत 1680 या 1623 में काशी में इनका पार्थिव लीला का स्मरण हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई। और कहा भी जाता है संवत 1680 गंग के तीर और श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजु शरीर। तो बच्चों यहाँ पे दो शब्द ये आया है, 80 और 180। 180 का अर्थ है 80 और 180 का अर्थ है गंगा का घाट, गंगा घाट 80 घाट, जहाँ पे अधिकतर विद्वान शुक्ल के सप्तमी के स्थान पर शरण कृष्णा सदी 30 सदी को ही मानते हैं कि उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनके आइए रचनाएं देखते हैं। रचनाओं में दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक और रामलला नहचु,
पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली आदि प्रमुख रचनाएं हैं। और लेकिन इनकी लिखी रामचरितमानस इनकी सबसे लोकप्रिय महान धार्मिक ग्रंथ है और जो पूरे संसार में उसको श्रद्धापूर्वक गाया जाता है। उस ग्रंथ में, इस महान पवित्र ग्रंथ में भगवान श्री राम के जन्म और उससे पूर्व सभी बातों का, लीलाओं का बड़ा सुंदर चित्रण है। कई कांडों में जो है उसको बांटा गया है, अयोध्या कांड, बाल कांड और क्या कहते हैं सुंदर कांड, यानी लंका कांड, सुंदर उत्तर कांड। तो इस प्रकार से बहुत सारे उसमें सर्ग बनाए हुए हैं। उनके अंदर बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ और उनके चरित्र के बारे में बड़े भक्ति भाव से कवि तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, 2 और चौपाई में। फिर देखते हैं ये विनय पत्रिका भी इनकी एक बहुत सुंदर कृति है और भक्त तुलसीदास का हृदय प्रत्यक्ष दर्शन है। आत्मगलनी और भक्त हृदय का प्रगतिपूर्ण समर्पण आराध्य के प्रति यही विनय पत्रिका के मुख्य विषय है। अगर हम देखें कि तुलसीदास जी की भाषा के बारे में बात करें तो देखते तुलसीदास जी भाषा के प्रकांड पंडित थे। उनके काव्य में भाषा के 2 रूप में थे, एक तो ब्रज और अवधि, दोनों में ही इनका समान अधिकार था। और साथ ही साथ जो इन्होंने रामचरितमानस है ये अवधि में लिखा है, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली ये सब ब्रज भाषा में लिखा है बच्चों। और तुलसीदास जी की भाषा शुद्ध और परिमार्जित है। इसमें संस्कृत की कोमलकांत पदावली की भी झलक दिखाई देती है। और स्वयं तुलसी जी ने कहा था, का भाषा का संस्कृति, भाव चाहिए साच, काम जो आवे कामरी, काले करे कमाच। तो कहने का मतलब है, अभी हमने तुलसीदास जी की जीवनी के बारे में पढ़ा कि तुलसीदास जी कितने महान संत और भक्त थे भगवान श्री राम के, और किस प्रकार से उन्होंने कितनी रचनाएं लिखी हैं और सुंदर रचनाओं के साथ महान धार्मिक ग्रंथ की भी रचना उन्होंने की, रामचरितमानस की, जो अवधी भाषा में, जिसमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण, सीता जी और अन्य पौराणिक भारतीय महान चरित्रों का बहुत सुंदर भारतीय संस्कृति में महत्व है उनका। उनके चरित्र को हम मानते हैं और पूजते हैं। तो इसमें ही ये देखा जाएगा इसमें कि अब हम देखते हैं भरत महिमा उनकी एक शीर्षक है, जिसके अंतर्गत इसमें ये उस समय का वर्णन है बच्चों जब भगवान श्री राम सीता जी को वनवास हो जाता है, वो चित्रकूट में रहने लगते हैं। और जब उनके छोटे भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी वो जो अपने नाना के घर गए थे वे, तो उन्हें दूत लेने जाते हैं। दूत आते हैं और उन्हें रथ में बैठा के अयोध्या ले जाते हैं। तो वहाँ पे उन्हें रास्ते में अयोध्या सूनी दिखाई देती है। ऐसे समय में उन्हें कोई अनहोनी दिखती है और वो जब अयोध्या पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी इस दुनिया में राजा दशरथ नहीं रहे। तो वो दुखी होते हैं और उन्हें ये भी पता चलता है कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। तो उन्हें बहुत दुख होता है दोनों भाइयों को, और वो अपनी माँ कैकेयी को भला बुरा कहते हैं। लेकिन दोनों माताएं कौशल्या और सुमित्रा उन्हें समझाती हैं कि ये सब भाग्य के कारण हुआ। अब भरत जी जो है अपने प्रभु श्री राम जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं और वो उन्हें वापस लाने के लिए, उन्हें अयोध्या का राज्य सौंपने के लिए वन में जाने के लिए तैयार होते हैं। उनके फैसले को सुनकर सभी नगरवासी और तीनों माताएं भी तैयार हो जाती हैं, साथ साथ गुरु वशिष्ठ भी, विश्वामित्र भी और मंत्री सुमन जी भी उनसे राम से मिलने के लिए चलने लगते हैं। भरत जी जो है पैदल ही चलते हैं और अपने भगवान श्री राम की धुन में उन्हें याद करते हुए चले जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ पर कांटे हैं, कहाँ पे पत्थर है। वो केवल अपने प्रभु की धुन में ही उनका ध्यान रखते हुए उनसे मिलने के लिए बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उस समय का वर्णन यहाँ पे इस काव्य पंक्तियों में चौपाई और दोहे में किया है। ठीक है। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजराज, जात मनावत रघुबरी, भरत सरिस को आज। पयादे माने बच्चों यहाँ पे है पैदल।
चलत पैदे, पैदल ही चलते हैं। खात फल, और भरत जी जो है पैदल ही चलते हुए फल खाने वाले भरत जी पैदल ही चल रहे हैं। पिता दीन तजराज, और उन्होंने पिता द्वारा दिया गया राज्य को छोड़ दिया, त्याग दिया। जात मनावन रघुई, आज वो अपने बड़े भाई अपने प्रभु श्री राम को मनाने के लिए वन में जा रहे हैं। भरत सरिस को आज तो जो है भरत जी अपने ज्येष्ठ, अपने श्रेष्ठ भ्राता भगवान श्री राम को मनाने के लिए वन में जा रहे हैं। सरित, अब देखेंगे यहाँ पे रघु मनावन माने मनाने के लिए, मनाना, और सरिस माने समान। आज भरत के समान कोई नहीं है। भायप भगति भरत आचरनो, कहत सुनत दुख दुसन हरनो। जो कुछ साहब थोर सकी होई, राम बंधु अस कहे ना होई। भायप माने भातृत्व, भायप माने भातृत्व। भक्ति माने भक्ति। भरत आचार्य अपने, और सानुज हम सब सानुज भरत ही देखे, भयन धन्य जुवती जन देखे। सुन गुण देख दशा पछताई, दशा यानी यहाँ पे दशा अवस्था। केकई जननी जोग सुत नाही, तो वहाँ पे कुछ स्त्रियां जो हैं गांव की वहाँ पे खड़ी हैं और भरत जी की को देख के कहती हैं कि हमारे भरत जी के दर्शन, कहत सुनत दुख दूषण हरनो, कहने का अर्थ है कि भरत जी के प्रेम और उनकी लगन, उनकी भक्ति के बारे में जो भी सुनता है उनके दुख दूर हो जाते हैं। एक सखी कहती है कि देखो भारत अपने छोटे भाई के साथ भगवान श्री राम से मिलने जा रहे हैं, और इन दोनों की जो सौंदर्य है वो अनुपम है, उनकी भक्ति भी अनुपम है, क्योंकि हम जो है भाग्यशील है, क्योंकि हमें उनको दर्शन करने को मिल रहे हैं। सुनी गुनी देख दशा पछताए, के कई जननी जोग सुत नाई। तो वो स्त्रियां ये भी कहती है कि एक स्त्री कहती है कि सब जो है केकई का किया धरा है, और ये जो है केकई इनकी माँ नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी स्त्री कहती है को कहे दूसनो रानही नाहिन, कोई दूसरी रानी के बारे में कहती है नहीं सखी, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। विधि सब कीन हमें जो दाहिन, विधि माने भाग्य, विधि माने भाग्य में जो लिखा था वो है, इसमें केकई का कोई दोष नहीं है, ये तो केवल भाग्य में था। अगर भाग्य में ऐसा ना होता तो आज हमें इनके दर्शन करने को नहीं मिलते। कहाँ हम लोक वेद विधि ही नहीं, यहाँ पे मतलब है कि हम जो है इस दुनिया में, इस संसार में रह रहे हैं, हम वेदों की विधि को नहीं जानते, हम लेख नहीं जानते, हम ज्ञान को नहीं जानते, हम बिल्कुल हीन है। और लघुतीय कुल करतूति बलिनी, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब केकई ने जानबूझ के क्या ऐसा विधि का विधान था, और हमें उसके दोष को नहीं देखना चाहिए। दूषण माने दोष, कहो कहे दोष यानी गड़बड़, हमें उसके दोष को नहीं देखना चाहिए। और विधि माने मर्यादा या भाग्य, दाई माने दाहिने, हमें जो दाहिने माने दाहिने।
लघु तिये कुल करतूत मलिनी। और यहाँ पे हम जो है देखेंगे, बसही कुदेश कुगांव कुबामा, कहाँ यह दर्शु पुण्य परिणामा। दर्शु माने दर्शन, परिणाम माने पुण्य परिणाम, फल। अस आनंदो अचरज प्रतिगामा, जनु बर भूमि कल्पतरु जामा। कल्पतरु माने कल्पतरु पेड़, वृक्ष। कुबामा माने गांव की, कुदेश कुबामा माने गांव की बुरी स्त्रियां, नीच स्त्रियां। तो बच्चों अब हम इसको देखेंगे। जनु माने मानो, ऐसा लगता है कि इस तरह प्रकार से ऐसा लगता है कि स्त्रियां हमें सोचती हैं कि हम कितनी नीच है, कितनी हम मलिन है, लेकिन हमें अपने भाग्य पे पूर्ण रूप से हम प्रसन्न हैं कि उनकी रानी कैकेयी की वजह से हमें इनके दर्शन करने को मिल रहे हैं। अन्यथा हमारे भाग्य में इतने बड़े लोगों के दर्शन कहाँ लिखे हैं। वे भगवान जी के दर्शन करके, उनके छोटे भाई के दर्शन करके, उनके बारे में सोचकर अपने भाग्य की सराहना करती हैं और अपने भाग्य को अच्छा मानती हैं। जन उनको ऐसा लगता है कि उनके आश्चर्य का ठिकाना रहा, क्योंकि उनका पावन दर्शन उस गांव में हो रहा है मानो रेगिस्तान में कोई एक वृक्ष उगाया हो। क्योंकि रेगिस्तान में पेड़ नहीं होते, वहाँ रेत रेत होता है, तो उन्हें लगता है कि भरत जी का हमारे यहाँ आना ठीक ऐसे ही है जैसे कि कोई कल्पतरु लगा आ गया हो। तो भरत जी और शत्रुघ्न जी अयोध्या वासियों के साथ श्री रामदास जी को दर्शन वापस लौटाने के लिए वन में जा रहे हैं। साथ में जब गांव की वहाँ की स्त्रियाँ देखती हैं तो अपने भाग्य की सराहना करती हैं और वनवासी स्त्रियाँ आपस में बातें कर रही हैं। वो कहती हैं कि भरत जी अपने पिता द्वारा राज्य का त्याग करके पैदल ही कंदमंद फूल खाते। ये क्या लिखा ना, भगति भरत आचारनो कहत सुनत दुख दुसन हरनो। तो अर्थात उनके समान त्यागी, अनुरागी और विरागी भगवान का भक्त कौन हो सकता है। अस राम बंधु अस कहे ना कोई। इससे कहती है कि भरत जी का भातृत्व भक्ति से परिपूर्ण आचरण बड़ा पावन है और कहने और सुनने से व्यक्तियों के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। हे सखी, उनके विषय में जो कुछ जितना कहा जाए वह थोड़ा ही है। श्री राम के भाई भरत के जैसा भला भाई कौन हो सकता है। राम बंधु अस कहे ना कोई। तो बताइए, भगवान राम के भाई भरत जैसा कौन भाई हो सकता है। अर्थात उनके जैसा इस संसार में कोई नहीं। सो छोटा भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम अब उस सौभाग्यशालियाँ स्त्रियाँ में शामिल हो गई, क्योंकि उनके दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार भरत जी के गुण और उनकी दशा देखकर वे सब स्त्रियां अपने मन में पछताने लगती हैं। सुनी गुनी देख दशा पछताई और कहते हैं कैकेयी जैसी माता भरत के पुत्र के योग लायक नहीं है। कोई स्त्री कहती कि इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है, यह तो सब विधाता का किया हुआ है। और वे आपस में कहती हैं कि कहाँ हम लोक और वेद निंदा और निम्न कुल में जन्म लेने वाली तुच्छ स्त्रियां हैं, लेकिन आज बुरे गांव में निवास करते, लेकिन आज हमारा भाग्य चमक उठा, हमारा पुण्य प्रताप जाग गए कि आज हमें भगवान श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। ठीक है ना। और भगवान भरत जी के भी दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि भगवान भरत और श्री राम जी के शरीर का रंग एक सा ही था, नील वर्णी है। तो कोई नहीं जान सकता था कि भरत कौन है और वो राम श्री राम कौन है। समझ आ गया। आगे की पंक्ति पढ़ेंगे। तेहि बासर बसी प्रातः ही चले सुमरी रघुनाथ,
राम दरस की लालसा भरत सरि सब साथ। तो जब वो वन में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यहाँ पे राम के दर्शन की उत्सुकता और श्रद्धा और भक्ति का सुंदर चित्रण किया है। ते ही बासर बसी प्रात ही, उस रात वहाँ पे सब लोग रुके और दिन निकल होने पे वे दोबारा चल दिए। चले सुमरी रघुनाथ, तो भरत जी, शत्रुघ्न जी और सभी नगरवासी भगवान श्री राम को याद करते आगे बढ़े। राम दरस की लालसा भरत सरि सब साथ, और साथ ही साथ सबके मन में यह है कि हमें शीघ्र ही भगवान राम का दर्शन होगा। इस आशा में सब आगे उनके भरत के साथ आगे आगे चले। अर्थात थोड़ा चलकर केवट जो है कुछ दूर से ही कामदगिरी पर्वत को दिखाते हैं, जिस पर राम लक्ष्मण सीता सहित श्री राम निवास करते हैं। उस जगह का नाम था कामदगिरी। श्रद्धा से सभी लोग उस कामदगिरी को दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री राम के समीप पहुंचना चाहते हैं। मंगल सगुन होए सब काहू, फरक ही सुखद विलोचन बाहु। भरत सहित समाज उच्छाओ, मिलहि राम मिटहि दुख दाऊ। करत मनोरथ जस जिया जाके, जहे स्नेह सुरा सब आके। शिथिल अंग भंग मग डगी डोली, बिहि वहल वचन प्रेम बस बोले। राम सका ते ही सम देखा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पैर तीरा, सिया समेत बसौ दहु वीरा। देखे करे सब दंड प्रणामा, कह जय जनक जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजो, जन फिर अवध चले रघुराजू। तो इस प्रकार से सुमरी माने याद करके, सुमरी माने याद करके। और यहाँ पे है लालसा माने इच्छा। उस दिन अगले देखते हैं, मंगल सुगुन होए सब काओ, और सबने जो है मंगल कामना करते हुए आगे बढ़े। और प्रातःकाल श्री राम का स्मरण करके भरत जी आगे बढ़े और उनके साथ साथ सभी लोग राम की दर्शन की लालसा में केवट के साथ आगे बढ़े, क्योंकि सभी लोग श्री राम के पास पहुंचना चाहते हैं। सब लोगों को मंगल सुगन होने लगे और पुरुषों के दाएं नेत्र और स्त्रियों के बाएं नेत्र बुझाएं फड़कने लगी। मंगल सुगन होए सब काओ, फरकय सुगद विलोचन बाओ। भरत सहित समाज उच्छाओ, मिलहि राम मिटहि सुख दाओ। और सारे समाज में उच्छा था कि अब जो है हमें श्री राम जी से दर्शन होंगे और हमारे कष्ट मिट जाएंगे। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। तो कहते हैं कि जिसमें के मन में जैसी भावना होती, करत मनोरथ जस जिए जाके, जिसके मन में जैसी इच्छा होती है, ताहि सुने सुरा सब छाके। तो जैसी भावना होती है वैसे ही मनोरथ करता है। वे सब श्री राम के प्रेम की मदरे का छक्कर पान करने वाले होकर चल रहे हैं। अत्यधिक उत्साह के कारण सभी के अंग शिथिल पड़ गए हैं, अर्थात मार्ग और पैर इधर उधर पड़ रहे हैं। वे सब राम के प्रेम में विहेल होकर केवल वचनपूर्व वचन ही बोल रहे हैं। उस समय राम के मित्र निषाद राज उन्हें पर्वतों में सर्वोत्तम, स्वाभाविक रूप से अत्यंत छोटे अत्यंत मनोरम उस कामदगिरी पर्वत को दिखाते हैं, जिसके पास पैसोनी नदी के तट पर सीता जी और वीर भाई लक्ष्मण के साथ रहते थे। उस पर्वत को देखकर सबने जानकी जीवन और राम जी की जय के नाद के साथ उसे दंडवत किया और राज समाज राम के प्रेम में ऐसा मग्न हो गया मानो राम जी अयोध्या लौट चले हों। क्या लिखा ये? शिथिल अंग मग डोले ही, विवहल वचन प्रेम बस बोले। और चलते चलते उनके अंग शिथिल पड़ गए और वो आपस में प्रेम की बोली बोल रहे थे। राम सका ते ही समय देखा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। उसी समय श्री राम जी के मित्र केवट जी ने उन्हें वो पर्वत दिखाया, कामदगिरी पर्वत।
राम जासु समीप सरिये पर तीरा सिए समेत बसे दो वीरा। और जहाँ पे उसके पास सरिता एक नदी बहती है, वहाँ पे ही भगवान श्री राम जी ने अपना एक जासु समीप सरित, हाँ, सिया समेत बसे हुई वीरा, देख करे सब दंड प्रणामा। और जब उस स्थान को देखकर सभी लोग जो है दंडवत प्रणाम करते हैं। कह जानकी जीवन रामा, और अपने जीवन को धन्य मानते हैं। वे अपने मन से जोर जोर से सीताराम और जानकी और श्री राम जी के जीवन की चरित्र की बात को कहते हैं। प्रेम मगन अस राज सवासो जनु फिरे अवध चले रघुनाथ। और सारा जनसंख्या जो थी वो प्रेम में मगन थी। उन्हें लगता था कि हमने जो है इससे कहती, हाँ, उन पर्वतों को देखकर सबने जानकी जीवन जी के राम जी की जय जयकार करी, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ये लिखा था देखे करे सब दंड प्रणामा, भरत प्रेम ते ही समय जस जस कही सके न शेष। कब है अगम जिमि ब्रह्म सुख मम मलिन जनेश। तो तुलसीदास जी कहते हैं उसमें भरत जी के मन में जैसा प्रेम था, भरत प्रेम जय जस, उनका वर्णन हजार मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। भरत जी के प्रेम की जो अवस्था थी उसको बारे में कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि विष्णु जी की सैया पे रहने वाले हजार मुख वाले शेषनाग भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। फिर कवि किस लिए केवल विषय ये अगम और दुष्प्राय है। जैसे अहंकार और मोह ममता से मलिन व्यक्ति के लिए ब्रह्म आनंद। तुलसी के कहने का आशय यही है कि जिस प्रकार अहंकार और मोह माया में बंधा व्यक्ति पार ब्रह्म से नहीं मिल सकता, उसी प्रकार भी भरत जी के साथ उस संपूर्ण प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। जल थल देख बसे निस बीते, कीने गवत रघुनाथ प्रीते। जा राम रजनी अवशेषा, जागे सिया सपन अस देखा। और जहाँ पर राम जी रुकते हैं, आगे जो है सीता जी एक सपना देखती हैं, सपन अस देखा। तो कहने का अर्थ है कि जिसके मन में जैसा प्रेम था उसका वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते। उस दिन भगवान श्री राम के अत्यधिक स्नेह से शिथिल भरत जी सूर्य के ढलने तक केवल 2 कोस की दूरी तय कर सके, और उन्होंने स्थल की समुचित उपलब्धता देकर रात बिताई। ये लिखा ना आपकी, स्नेह शिथिल रघुवर के भय दोय दुष्ट दोन कर हटे। और श्री राम से मिलने के साथ साथ इधर श्री राम रात्रि के शेष में रहते ही शेष के साथ ही रहते जा गए हो। और उधर श्री रात्रि के समय शेष रहते समय सब जाग गए। तभी सीता जी ने एक दो स्वप्न देखा। घबराकर उनकी आंखें खुल गई। वे श्री राम से उस सपने का अर्थ सुनाने लगी कि मैंने सपने देखा मानो भरत जी यहाँ पर समाज सहित आए हैं। लिखा ना यहाँ पे कि युवा राम रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन अस देखा। सहित समाज भर तो आए, जन नियोग नाथ तो ताप तन आए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखे सासु आन अनोहारी। सुनी सिए भर सपन भरे जल लोचन, भय लोचन भय विमोचन।
वे श्री राम, हाँ, प्रभु के वियोग की अग्नि में उनका शरीर जल रहा है। उनके साथ आए सभी लोगों के मुख मलिन नहीं है, लिखा सहित समाज भारत जन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। तो उन्होंने देखा कि उनके साथ आए हुए लोगों का जो है चेहरा मलिन है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सास आन अनुहारी। और उन्होंने ये भी देखा सपने में कि उनकी सास, तीनों माताएं उनसे आ रही हैं मिलने के लिए। तो उन्होंने ये बात श्री राम जी को बताई और उन्होंने अपनी सासू को किसी दूसरे रूप में ही देखा। सीता जी के इस स्वप्न को सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। सुन सिए सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। और जब सीता जी की बात सुनी कि उन्होंने कोई रात को एक सपना देखा, तो उन्होंने देखा, सारी बात सुनी, तो श्री राम जी दुख से भर गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लखन सपन ये नीक ना होई, कठिन को चाहा सुनहे कोई। तो कहते हैं कि देखो लक्ष्मण जी, चाहे ये कोई अत्यधिक कष्टकर अशुभ समाचार सुनने को मिलने वाला है, ये कहकर श्री राम ने भाई लक्ष्मण सहित स्नान करके शिव जी की पूजा करने के उपरांत साधु संतों की वंदना करके सबका सम्मान किया। अस कहे बंधु समेत नहाने, इतना कह के वो अपने भाई सहित नहाने के लिए गए। पूजी पुरारी साधु सन्माने, पुरारी मान होता है शिव, शिव जी की, शिव भगवान की पूजा करने के लिए चले गए। सन्मानी सुर मुनि बंद बैठे, उतर दिशी देखत भय, नव धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम भय। तुलसी उठे अवलोक कारणों, कहा चित संचकित रहे, सब समाचार के रात को लाने, आए तहे अवसर कहे। सोठा सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। सुर माने देवता, नभ आकाश, धूरी खग, खग माने पक्षी। इन पंक्तियों में भरत जी की आगमन की और वन्य जीवनों में मची व्याकुलता का प्रदर्शन किया है, वर्णन किया है। श्री राम प्रातः स्नान के बाद देवता और मुनियों की वंदना करके बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। ये लिखा ना बच्चों, सन्मानी मुनि सुर मुनि मन देखे, उत्तर दिशा देसी देखे भय। तो वो उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। नवधारी खरग मृग भूमि भर आगे, विकल प्रभु आश्रम आए। और उन्होंने देखा कि आकाश में उत्तर दिशा में धूल छा गई है। क्या छा गई है? नवधूरी। नवधूरी का अर्थ है धूल छा जाना। और उत्तर दिशा में उन्होंने देखा कि पशु पक्षी हिरन आदि जीव अत्यधिक व्याकुल होकर प्रभु की आश्रम की ओर भगे चले आ रहे हैं। किसकी ओर आ रहे हैं? उन्होंने देखा कि उत्तर दिशा में से धूल उड़ रही है और बहुत सारे पशु पक्षी भागते हुए उनकी आश्रम की ओर ही आ रहे हैं। विकल प्रभु आश्रम आए, विकल माने दुखी होकर। तुलसी उठे लोक की कारणों, कहा चित सचकित रहे। और उसी समय ये बात जानने के लिए श्री राम जी अपने आसन से उठ खड़े हुए कि लोग भाग क्यों रहे हैं, क्या हो गया। और उसी समय कोल भील आदि ने जाकर सब समाचार कहे कि भरत जी सेना सहित उनसे मिलने आ रहे हैं। तुलसी उठे लोकत कारण चित्त सहे, सब समाचार किरात कोलने तही अवसर गए। किरात और कोल, कोल और किरात जो है एक जाति है। किरात, किरात और कोल। उन्होंने आके बताया कि भरत जी अपने परिवार बंधु बंधुओं सहित और नगरवासियों सहित सेना सहित आपके पास आ रहे हैं।
सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। और किरात और कोल की ये मंगलवाणी को सुनकर उनका शरीर पुलकित हो गया, वे प्रसन्न हो गए। ऐसे वचन सुनकर श्री राम का मन आनंद से भर गया और उनका मन पुलकित हो गया। साथ ही साथ शरद सरोरु नैन, शरद माने सर्दी, सर्दी, सरोरु माने होता है कमल, अर्थात शरद ऋतु के कमल के समान, शरद ऋतु के कमल के समान। नैन माने कमल, नैन माने क्या होता है? आंखें, चक्षु। शरद ऋतु में जब तालाब में कमल खिलते हैं तो बहुत सुंदर होते हैं। तो भगवान श्री राम जी की शरद ऋतु के समान खिले हुए कमल की आंखें तुलसी भरे स्नेह जल, और जिसमें प्रेम रूपी आंसू भर गए। स्नेह जल माने होता है प्रेम रूपी जल, प्रेम रूपी जल आ गया। तो कोल भीलों के सुंदर वचन सुनकर भगवान श्री राम को भरत जी के आने की बात सुनकर अत्यधिक मन में प्रसन्नता हुई, और उनका जो आंखें थी कमल के पत्ते के समान थी, उन सुंदर आंखों में अशोक की प्रेम रूपी अशोक की धारा अपने भाई से मिलने की लिए बहने लगी। अर्थात श्री राम जी भी तैयार हो गए अपने भाई से मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि भरत जी जो है बहुत कितने दयालु और उदार हैं। ठीक है ना बच्चों, हमने ये जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे हमने देखा कि भरत जी किस प्रकार से कंदमूल खाते हुए प्रजा के साथ अपने भगवान श्री राम से भैया से मिलने जा रहे हैं, और उसका कवि ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि प्रकृति किस प्रकार से और क्या क्या वहाँ पे अवस्था हो रही है, उसी का वर्णन यहाँ पे मनोहारी वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है। अगला जो है वो आगे वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल केवल हमारा कार्य इतना ही बहुत है, यहीं तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद जब भरत जी को वो चोटी से देखते हैं लक्ष्मण जी, तो वो उन्हें दिखते हैं वहाँ पे अयोध्या की पताकाएं दिखती हैं। ये पताका, ये इस तरह की पताका, ये पताका दिखती है। पताका माने झंडा, और उसमें सूर्यवंशी का चिंता, सूर्य का चिंता बच्चों, ऐसे सूर्यवंशियों का चिंता बच्चों। ये तो उन्होंने भरत जी के बारे में कहा लक्ष्मण जी ने कि भरत जो है शायद हमें मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने उनको बताया कि नहीं, वो हमें मारने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो ये सब जो बात है हम ये आगे वाले दोहे और चौपाई में समझेंगे। किसी बच्चे को दिक्कत हो आप मुझसे मिल सकते हैं इस विद्यालय में। धन्यवाद।